वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एलआईसी के आईपीओ के बारे में देखेंगे, उनके की पॉजिटिव फैक्टर, की चैलेंजेस, फाइनेंशियल्स, आईपीओ के बारे में डिटेल देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखेंगे। लिस्टिंग गेन तो पक्का है, पर क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी एक लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 66.2% कैप्चर करके बैठा है। अभी भी एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, जहां की इनके कई सारे प्रोडक्ट्स के रेंज हैं। तो उसमें आप देख सकते हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट, इस तरह के कई सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कंपनी के पास है। आइए तो आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सितंबर 30, 2021 के हिसाब से कंपनी के पास 39 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। चैनल बिल्कुल ही नया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि सपोर्ट कीजिएगा। एलआईसी किस तरह से फैला हुआ है ये आप देख सकते हो, जहाँ की 2048 ब्रांचेस हैं इनके, 113 डिविजनल ऑफिस हैं एंड 1554 सैटेलाइट ऑफिस है। इनके ऑपरेशन ग्लोबली होते हैं, वर्ल्ड वाइड में। कुछ इधर देख सकते हो आप कंट्रीज़ के नाम: फिजी, मॉरिशियस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कतार, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट किंगडम। चलिए तो अब हम की पॉजिटिव फैक्टर्स देख लेते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी एक पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनी है। देयर प्लान आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट विथ गारंटेड रिटर्न। एलआईसी के पास करीब 14 लाख एजेंट हैं जो कि नए बिजनेसेस में उनको हेल्प करते हैं, पॉलिसीज़ बेचते हैं, क्योंकि इनका फिक्स रिटर्न होता है। वो एक पॉजिटिव टर्म हो जाती है पॉलिसीज़ बेचने में, और मैच्योरिटी के बाद सेटलमेंट करने में बहुत ही अच्छी तरह से ये 14 लाख के आसपास जो एजेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो एलआईसी के ऊपर लोगों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, ये इनके एक पॉजिटिव टर्म हो जाती है। और एलआईसी का एक दूसरा नाम लोगों के लिए एक इंश्योरेंस है, यह भी इंडिया में एक पॉजिटिव टर्म इनके लिए मानी जा सकती है। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हो एलआईसी मैनेज करता है 39 लाख करोड़ का एसेट्स, जो कि पूरा म्यूचुअल फंड को आप कंबाइन कर दो तो उससे ज़्यादा ही होती है। दे इन्वेस्ट देयर फंड अक्रॉस स्टॉक्स एंड बॉन्ड। तो कंपनी क्या करती है, एलआईसी अपने जो भी उनके पास पॉलिसी के द्वारा मनी आता है उसे स्टॉक्स में और बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। एलआईसी 4% टोटली जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से 4% अकेला ओन करता है। स्टॉक के साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड में भी एलआईसी इन्वेस्ट करता है, जो कि आरबीआई से ज़्यादा है। नंबर 5 पे आप देख सकते हो एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है एंड 5th लार्जेस्ट ग्लोबल में है प्लेयर। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनके पास रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिनको जिस तरह के इंश्योरेंस चाहिए वह उस तरह के इंश्योरेंस चूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा सारे चीज़ें कंपनी के फेवर में था। चलिए तो अब कुछ की चैलेंजेस देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एलआईसी हैज़ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ। अब नए जो पॉलिसीज आ रहे हैं उसमें उतनी ग्रोथ नहीं है, और तो इनके मार्केट शेयर भी लूज़ हो रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर के पास वो सारे जा रहे हैं, स्पेशली अर्बन यानी सिटीज़ एरिया में जो इनके मार्केट शेयर था वो लूज़ हो रहे हैं। अब नंबर 2 पे आप देख सकते हो इनके मार्जिन इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट में भी कम हो रही है। ये एक नेगेटिव साइन मानी जा सकती है। आइए तो आगे बढ़ते हुए इनके फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑरेंज बॉक्सेस में मैंने ईयर ऑन ईयर के परफॉर्मेंस नोट किया है। लास्ट में हम ब्लू कलर के बॉक्स में जो सेमी ईयर का परफॉर्मेंस है वो बाद में देखेंगे। तो आप देखिए इनके एसेट्स राउंड फिगर में बात करता हूँ, 33.5 का 34.1 हो गया है। उसके बाद 37.5 के आसपास इनके टोटल एसेट्स हो गए हैं, जो कि वैल्यू सारे करोड़ में हैं। उसके बाद इनके नेट प्रॉफिट भी देखिए 26,000 का था, 27 हो गया एक ईयर बाद। उसके बाद 29.7 हो गया,
तो इनके नेट प्रॉफिट एंड टोटल एसेट्स में अच्छी तरह से ग्रोथ देखी जा सकती है। उसके बाद आप देखिए जो कि ब्लू कलर के बॉक्स में सेमी ईयर का यानी 6 मंथ्स का है परफॉर्मेंस, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आप देख सकते हो। कंपनी को 6 महीने में करीब करीब 17,000 करोड़ का प्रॉफिट आना ये बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। चलिए तो आगे मैं आपको आईपीओ के कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। आईपीओ का ओपन डेट है मई 4 को एंड क्लोजिंग डेट है मई 9 को। तो आईपीओ का फेस वैल्यू आप देख सकते हो 10 का है। आईपीओ का प्राइस 902 से 949 का है। आपको अपर बैंड पे ही अप्लाई करना है, यानी 949 के पर शेयर पे आपको अप्लाई करना है। एक लॉट में आपको 15 शेयर्स मिलेंगे। इशू साइज देख सकते हो 21,000 करोड़ का है। सारे के सारे ऑफर फॉर सेल ईच है। आगे आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट दिया गया है 45 रुपीज़ पर शेयर का। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा बुक किया गया है। कंपनी के प्रमोटर्स आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट ही है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट, उसके साथ साथ उनके डेट। आपने देखा ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपको शेयर्स अलॉट होंगे तो वो आपको 12 मई को मालूम चलेगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर देखिए, अगर आपको अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में कब शेयर्स आएंगे, यानी 16 मई को आएंगे। आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 17 मई को। आइए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे एक लॉट में कितने शेयर्स हैं। एक लॉट में आपको 15 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट कितना लगेगा 14,235। मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर के कोटा से 14 लॉट को अप्लाई कर सकते हो, यानी 210 शेयर्स को। उसके अमाउंट होंगे 2 लाख के अंदर। लास्ट में आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग आज के टाइम में बिल्कुल 100% गवर्नमेंट के पास है। आईपीओ के बाद 96.5% उनके पास बचेगी। अभी तक तो हमने कंपनी के बारे में देखा, तो आइए अब जानते हैं क्या हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी में रहना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का किस तरह रेवेन्यू आती है ये समझना हमें इम्पॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा पॉलिसीज़ कंपनी बेचेगी उतना ज़्यादा उन्हें मनी आएगा, उसे वे गवर्नमेंट बॉन्ड में, स्टॉक्स में, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। पर हमने कंपनी के चैलेंजेस देखे, उसमें हमने समझा कंपनी किस तरह से न्यू पॉलिसीज़ में उनके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, और भी जो भी कंपनी का मार्केट में शेयर्स थे, मार्केट कैप्चर करके बैठा था इंश्योरेंस सेक्टर में, वो भी लूज़ कर रहा है। स्पेशली सिटीज़ के एरिया में एलआईसी के पास एक टाइम में 100% शेयर्स हुआ करते थे इंश्योरेंस के सेक्टर में, जो कि आज के टाइम में 65 से 66% शेयर्स कैप्चर करके ही बैठा है। अभी भी मोनोपोली है, पर जिस तरह से और भी प्राइवेट प्लेयर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड टाटा, इस तरह के कई सारे प्लेयर्स अब एंटर कर चुके हैं इस सेक्टर में, वह भी बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। उनके भी परफॉर्मेंस सर्विसेज बहुत ही अच्छा होता है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स सभी इन बड़े प्लेयर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन मानी जा सकती है। एंड द लास्ट वन, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि यह एक गवर्नमेंट कंपनी है, यही मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। तो ये सारे चीज़ें देखकर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ना की है। शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी रिटर्न देने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।